स्वच्छ भारत की जो मूल भूमिका है हमारे ग्रामीण परिवेश से, इस कार्यक्रम से, प्रतिभा सम्मान से लेकर आगे की परंपराओं तक उस पर एक संक्षिप्त फोकस डालने के लिए मैं आदरणीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय सम्मान्य रामपाल जी जाट साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारें। तो एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें। हौसलों की बुलंदी हमारी आसमान तक होनी चाहिए, लेकिन हमारी जड़ें हमारी जमीन तक जुड़ी रहे। तो आदरणीय जज साहब बोलिए तेजाजी महाराज की। आज बच्छ बारस है। ये बच्छ बारस का दिवस हमारे साथ ऐसे ही जुड़ा हुआ है क्योंकि भारत देश ग्रामीण संस्कृति में पला और बढ़ा हुआ है। हर ग्राम हर शहर अपनी कोई न कोई सांस्कृतिक पहचान लिया हुआ होता है। उसी क्रम में हमारा गांव एक मेले के रूप में अगर कोई सांस्कृतिक परिदृश्य नजर आता था तो वो बच्छ बारस को नजर आता था, क्योंकि सावन भादों के महीने में अक्सर किसान लोग अगर अच्छी पैदावार होती है, फसलें लहलाती है, तो उनका मन हिलोले लेने लगता है और वो ग्रामीण संस्कृति परिवेश के अनुसार अलगोजों की तान पर, ढोलक मजीरों पर अपनी खुशियां जाहिर करते हैं। और बच्छ बारस जैसा इसका नाम ही है कि बछड़ा बारस, कि ये वो दिवस है जिसमें न केवल गौ की पूजा होती है बल्कि बछड़े की भी पूजा होती है। और इसी दिवस को गौ पूजन, बछड़ा और गाय के पूजन के पश्चात जो ग्वाला, गाय चराने वाला, गाय चरावाड़ो जो व्यक्ति, जो आदमी गाय ने और बछड़ा ले रहा छो, उन्हें भी उन्हीं तरह से जिया कृष्ण भगवान ने लाड लडाओ छा, जिया उन महत्व दे चा, उनकी दही सु गाल पोत दे चा और उनको उन्हीं तरह से महिमा मंडन किया जाओ छो, जिसु की अपनो गोवर्धन, अपनी गोवंश को आगे बढ़ावा मिले। रही बात कि ये इस गांव में केवल एक इवेंट पे नहीं होता था, ये सुबह हर मोहल्ले में गाय बछड़े के साथ, ग्वाले के साथ अटखेलियां की जाती थी। महिलाएं बाकायदे पूजन के साथ, ये पूजन के साथ सारा कार्यक्रम करती थी। दोपहर के पश्चात जब सब अपने काम से लौटते थे शाम को, इसी समय गांव का सामूहिक गौ पूजन होने से पहले एक गांव में बिदोरी निकाली जाती थी और तालाब की पाल पर, जो कि अपने पीछे वाला तालाब है, वहां पर उसके नीम के पेड़ थे, वहां पर सारे लोग झूला झूलते थे और बड़े उत्साह से वहां पर एक उत्सव मनाया जाता था। उसके पश्चात बड़े तालाब पर जाकर एक सामूहिक रूप से पूरे गांव की एक गाय और बछड़ा और एक ग्वाले को, जो कि सुबह जैसा कि राम ने बताया कि वो शामिल उसमें नहीं होती थी, उसकी पूजा की जाती थी। और उसी के साथ तेजा गायन, अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और ढोल मजीरे सारे उसमें बजाए जाते थे। यानी कि इस दिवस को गाय, बछड़ा और ग्वाला सभी की हम महत्व देते थे। मैंने देखा, मैं इस गांव में पला बसा हूं, यहाँ मैंने मेरा जीवन बिताया है। यहाँ पर जो परंपराएं थी वो हम पहले सावन मास और भादो मास में ग्वालों को भोजन कराते थे, ये और उनको बड़े बड़े प्रेम से खीर पूड़ी चूरमा बाटी तक खिलाते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि गाय भी नहीं है, बछड़े भी नहीं है, ग्वाले भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास गाय भी होगी, बछड़े भी होंगे, ग्वाले भी होंगे और हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके अनुसार ही हमारा ये जो गोपालन का जो बिजनेस है, धंधा है, व्यवसाय है, आज नए रूप में आ गया है कि डेयरी पे दूध देना है, आय का साधन बनता जा रहा है। आज भी मैं देखता हूं कि गांव का जो मूलभूत जो आय का साधन है वो दूध की डेयरी है। खेती के बाद हम पशुपालन से जुड़े हुए हैं, पशु पालते हैं। संस्कृति, इस संस्कृति के साथ हम हमारी शिक्षा को जोड़े,
तो आज जैसा देखने को मिला कि ये आज बहुत ही भव्य आयोजन सुबह से किया जा रहा है कि प्रतिभा सम्मान समारोह किया। यहाँ लड़कियां ला रही थी 91%, किसी की 92, किसी की 95। हम तो उस समय देखते थे कि हम 3-3 व्यक्ति मिलके भी इतनी परसेंटेज नहीं बनाते थे, लेकिन आज एक हमारी एक बेटी 3 जनों जितनी परसेंटेज बढ़ा रही है। मैंने खुद ने देखा है, इस गांव में पहली बार 10th क्लास खुली थी, उस समय ओनली 20 लड़के थे, जिसमें से 3 तो सप्लीमेंट्री आए थे, 17 फेल हुए थे। 3 सप्लीमेंट्री और 17 फेल हुए थे, और 3 उन बच्चों में जो सप्लीमेंट्री आए थे उनमें आस लगा के बैठे थे कि अगर ये पास हो जाएंगे तो ये सेकेंडरी यहाँ पर बनी रहेगी, अन्यथा ये टूट जाएगी। लेकिन आज हमारे पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, कन्या पाठशाला भी है, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें महाविद्यालय भी होगा। इसी गाँव के 3 तरफ देव कॉलेज है, जगन्नाथ विश्वविद्यालय है और एशियन यूनिवर्सिटी है। यानी कि हम शिक्षा के केंद्र के बीच में बैठे हैं, बड़े बड़े शिक्षा केंद्र खुले हुए हैं, उनके बीच में बैठे हुए हैं। अभी तो रिसेंट में सरकार ने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका मिलेगा। वरना हमारे टाइम में तो 5वीं तक तो किसी को अंग्रेजी की मीनिंग डायरी भी नहीं देते थे, ABCD भी नहीं जानते थे। अगर 3री क्लास में किसी ने अगर अंग्रेजी बोलना सीख लिया, ABCD सीख ली, तो वो बहुत प्रतिभाशाली माना जाता था। आज हम स्कूल में सबको इंग्लिश पढ़ाएंगे, और जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, ये हमारे आगे बढ़ने का बहुत बड़ा रास्ता है। सामान्यतः हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के प्रति पॉलिसी जो गवर्नमेंट की अक्सर बनती रहती है, वो उनको डिफीट देने की बनती है। लेकिन अगर ग्लोबल लैंग्वेज में, जो कि वर्ल्ड वाइड एक भाषा होती है, उसको अगर बच्चे सीखेंगे तो वो आगामी बड़े बड़े कंपटीशन में भी वो आगे बढ़ेंगे और आगे निकलेंगे। जहां तक कैरियर का सवाल है, यहाँ पर बच्चे MBBS में भी हैं, अच्छे इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर तो मैंने बताया कि डॉक्टर भी हैं। व्यवसायिक रूप में काफ़ी यहाँ मैं देखता हूँ कि चाकसू, निवाई और जयपुर तक अच्छे अपने कंसल्टेंट बनाए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सुबह डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी चौधरी साहब, जो कि रिटायर्ड जिला जज साहब है, उन्होंने एक बात कही थी, मैं हाथ जोड़ के वही बात में दोहराना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि ये कोथून ग्राम एक ऐसी भौगोलिक स्थिति में बसा हुआ है कि यहाँ से अगर कोई भी संदेश जाता है तो वो बहुत दूर तक जाता है। अगर हम यहाँ से कोई गलत संदेश भेजेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा कि हम गलत हैं, और अगर हम यहाँ से बहुत अच्छा संदेश देंगे, हम अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी संस्कृति देंगे अपने बच्चों को, अच्छा उनका पालन पोषण करेंगे, तो इसका भी बहुत बड़ा संदेश जाता है। इन्होंने जयपुर से लेकर झालावाड़ तक इस गांव के नाम को बताया है, और ये कहा है कि वहां तक अगर यहाँ से कोई बात निकलती है तो वहां तक ये चलती रहती है। इन्होंने दूसरी बात भी बताई थी कि आज हम कई विकृतियों में फंसते जा रहे हैं, कई कुरीतियों में फंसते जा रहे हैं, हम हमारे जाल में खुद ही फंसते जा रहे हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। अगर हम शिक्षा पर ध्यान देंगे तो हमारी भावी पीढ़ी अपने आप ही मुखर हो जाएगी, शिखर पर चली जाएगी। इन्होंने नशे की प्रवृत्ति के बारे में बताया, भाई हरराम ने भी बताया नशे की प्रवृत्ति के बारे में। नशे की प्रवृत्ति के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा, कि आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा, होगा वो जो देखा नहीं जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि आपके बच्चों को नशे की प्रवृत्ति से हर किसी स्थिति में बचाना है। बच्चों की बात कह रहा हूं, बच्चियों में कोई नशा प्रवृत्ति नहीं है, बच्चियां बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। आज सब सुबह से मैं देख रहा हूं कि हर व्यक्ति के मुंह से मातृ शक्ति मातृ शक्ति मातृ शक्ति निकल रही है, किसी ने पितृशक्ति की बात नहीं की है। वो क्यों नहीं की है? क्योंकि हमारे बच्चों को हम सही राह पर नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए उनकी बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आगे अगर कोई बात आए तो हम बच्चों की बात इसलिए कहें कि नहीं, ये बहुत अच्छी राह पे चल रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं कि ग्रामीण परिवेश में अगर कोई बच्चे को पढ़ाना होता है तो हर माँ बाप एक ही बात सोचता है कि किसी भी तरह मैं इसको शहर तक पहुंचा दूं, लेकिन संसाधन नहीं होते, साधन नहीं होता, पैसा नहीं होता, व्यक्ति क्या करेगा? ग्रामीण परिवेश के स्कूल में पढ़ाएगा।
पैसे का अभाव रहेगा। ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते हैं, साधारण बीए करते हैं, एक सवा लाख रुपए की फीस होती है, साधारण आदमी वहन नहीं कर सकता। इसलिए अगर शुरू से ही अच्छा पढ़ाएं बच्चे को, वो शुरू से ही अगर 11वीं क्लास से स्कॉलर बन जाए तो उसको गवर्नमेंट पढ़ाएगी, गवर्नमेंट खिलाएगी, गवर्नमेंट उसको आगे के अवसर देगी और अच्छे अच्छे विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक उसको पहुंचाएगी। आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा, सिर्फ 10वीं क्लास तक आपको उसकी नींव मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर एक स्कॉलर बच्चा निकलेगा तो उससे सब प्रेरणा लेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने मेरे जीवन में रोल मॉडल बनाए हैं। मैं जब छोटा था, भाई बद्रीनाथ जी भाई साहब यहाँ से आरएस निकले थे, उनको स्कूल में बुलाया गया, उनको सबके सामने एक उनका स्पीच देने के लिए कहा गया। मैं इतना जानता नहीं था, मेरे लेकिन दिमाग में एक बात आई थी कि क्या बद्रीनाथ जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि उनको इस गांव के स्कूल में मंच पर बुलाया और उनसे ये स्पीच दिलवाया और सारे लोगों ने तालियां पीटी। वही मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई। मैंने सोचा कि ये व्यक्ति जैसा बना वैसा मेरे को भी बनना है। उसके बाद मैं कॉलेज में गया, मुझे राजेंद्र जी जज साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। इनसे मैंने कंसल्टेंट, इनसे मैंने राय लेके मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया था। इनको मैं नित्य देखा करता था, इनकी दिनचर्या देखता था, इनकी पढ़ाई देखता था और इनका चाल चलन और इनकी जो भी प्रवृत्ति थी मैं देखता था। मैंने इनको अपना रोल मॉडल बनाया। मैं मेरे सामने इनका सिलेक्शन देख के मैंने मेरे दिमाग में सोचा कि नहीं, मेरे को भी वही बनना है जो ये बने हैं। इससे पूर्व भी इनके परिवार में है जो जिला जज थे। किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति, किसी भी अच्छे जो पद पे जाने वाला व्यक्ति है, वो किसी का बुरा नहीं सोचता है। वो हमेशा अपने परिवार को, समाज को और अपनी संस्कृति को, सब लोगों को आगे बढ़ाने की बात सोचता है। उससे बात करने में कोई परहेज न करे। किसी भी तरह की अगर कोई समस्या हो, उनसे बात करें। मैं इसी गांव का व्यक्ति रहने वाला हूं, यहीं का, जैसा मैंने बताया। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद मत करो। सारे गांव के एकजुट रहो। हर ऐसा प्रोग्राम होता है, हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है, हमारी शिक्षा आगे बढ़ती है, हमारा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। ऐसे बड़े बड़े आदमी आके हमारे बीच में बैठते हैं। अगर हम एक नहीं रहेंगे, हम मनभेद करेंगे, तो जहाँ कलह होती है वहाँ कोई नहीं आता है। आज इतने लोग बैठे हैं, इस वजह से इतने लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं। इसीलिए इस परंपरा को आगे बनाए रखें, आगे चलाए रखें। और जो भी हमारी गैलेंट्री है, मैंने देखा कि रजवास का एक लड़का था मुकेश चौधरी, पैरा ओलंपिक में नेशनल स्तर पर वो गोल्ड मेडलिस्ट लगातार 3 साल उसने लिया। उसकी पर्सनालिटी को देखिए, उसको यहाँ पे अगर किया है। मैं बहुत बहुत इस कमेटी को, इस समिति को बधाई देना चाहती हूँ कि ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं। और गांव में और भी अगर कोई व्यक्ति हैं, कोई भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, सबसे प्रेम और सद्भाव बनाए रखें, गांव को आगे बढ़ाने में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।